Let's do question number 2 of exercise 5C, that is fraction. Question number 2 is which of the following are the pairs of equivalent fraction. ये बताना है कौन से दो पेयर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हैं या कौन से नहीं हैं. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5/6 एंड 20/24. फर्स्ट पार्ट इज 5/6 एंड 20/24. तो ये कैसे करेंगे, देखिए 5/6 ये हो गया हमारा A, ये हो गया B. इसी तरीके से 20/24 ये हो गया C और ये हो गया D, राइट. ऐसे मान लेते हैं. अगर ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्रूव करने, तो अगर ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर AD इसका फॉर्मूला हुआ, अगर AD BC के इक्वल आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नॉट. अब देखिए AD कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स A इंटू डी. A क्या था हमारा 5 और D था 24, तो कितना आ गया ये 5/4 = 20 टू कैरी, 5/2 = 10 11 12. अब इसी तरीके से हम BC कैलकुलेट करते हैं, तो B इंटू C. B कितना है हमारा 6 और C है हमारा 20, ये भी 120 आ गया. तो दैट मीन्स अबव वैल्यूज आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट है. एक तो मेथड ये हो गया. अब सेकेंड पार्ट में दूसरा मेथड बताते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा 3/8 एंड 15/40. 3/8 एंड 15/40. देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और नहीं काटा जा सकता किसी भी नंबर से. तो जोन सी बड़ी वैल्यू है लाइक 15/40 है, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करिए कि सेम नंबर नीचे वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर सके. लाइक ये 5 से डिवाइड हो गए दोनों नंबर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे डिवाइड बाय 5 और नीचे वैल्यू मैंने 5 से डिवाइड कर दी. तो कितना आया, 5 से डिवाइड किया 15 को तो 3 आया, और 40 को भी 5 से डिवाइड किया तो 8 आया. तो देखिए अब यहाँ पे 3/8 इसको सिंप्लीफाई करके भी 3/8 आ रहा है, और 3/8 ऑलरेडी था ही. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस अबव वैल्यूज आर इक्विवेलेंट. आप कोई से भी दोनों मेथड में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं, जोन सा भी आपके स्कूल में एप्लीकेबल हो. दिस इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज 4/7 एंड 16/21. थर्ड पार्ट है हमारा 4/7 एंड 16/21. तो देखिए हमें पता है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. जोन सा बुक में मेथड दिया हुआ है उसी से कर रही हूँ. तो हमारा होता था AD इक्वल्स टू BC. अब AD कितना आया, दैट इज 4 इंटू 21, दैट इज 84 आगे मल्टीप्लाई करके. अब BC कितना आया 7 इंटू 16, तो ये कितना आया 7 6 42, 4 कैरी 112 आया, राइट. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है. अबव इक्वेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट, राइट. लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट इज 2/9 and 14/63. 2/9 and 14/63. तो देखिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, A की D में, B की C में. तो AD आया हमारा 2 इंटू 63, दैट इज 126, और हमारा BC आया
14 इंटू 9, तो ये कितना आया 126E आया। तो दैट मीन्स AD किसके इक्वल हो गया BC के। तो हेंस above values are या fractions are equivalent. Answer. Let's do fifth part now. Fifth part is 1/3 and 9/24. Fifth part is 1/3 and 9/24. तो देखिए हमने AD की वैल्यू निकाली, दैट इज हमें पता है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A इंटू D दैट इज 1 इंटू 24, तो दैट मीन्स 24 आ गया। अब BC की वैल्यू निकाली तो 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, तो ये आ गया हमारा 27। तो इसका मतलब AD इज नॉट इक्वल टू BC है। तो हेंस above values are not equivalent, right? Answer. Let's do sixth part now. Sixth part is 2/3 and 33/22. 2/3 and 33/22। तो हमने किया AD निकाला, AD किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और 22 को, तो ये आया 2 इंटू 22 दैट इज 44। इसी तरीके से BC निकाला तो 3 इंटू 33 किया, तो ये आया 99। तो इसका मतलब हमारा AD इज नॉट इक्वल टू BC है। तो हेंस above values are not equivalent. Answer.